आप एक चीज बताइए, ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम वोट जिसको देंगे वो जीतेगा ही या जिताने के लिए वोट करेंगे? ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो व्यक्ति सही है, ईमानदार है, कर्मठ है, आपके लिए काम करेगा, सुयोग है, उसको क्यों वोट करेंगे आप लोग? क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे जनाजे में शरीक हुआ है, मेरे वो क्या बोलते हैं वो मदरसा को दान कर दिया, शादी में दान कर दिया या फिर जलसा में दान कर दिया, समय दे दिया, उस पर उसको क्यों वोट करेंगे? नहीं, उस पर नहीं जाना है, हमको देखना है अच्छा आदमी। आपका अधिकार है किसी को चुनना, चाहे वो इंसान हारे या जीते, मतलब नहीं है, लेकिन जो सही है, ईमानदार है, अच्छे इंसान है, उनको वोट करिए। भैया आप उसके पास फिर से हम पहुंचेंगे, आप बताइए किस बार किसके पक्ष में जा रहे हैं? देखिए सर, ये कोई जरूरी नहीं है कोई किसी के पक्ष में जाए। वर्तमान मुखिया जी हैं, उसका भाई भी खड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, अभी जिस मुखिया के बारे में आप ट्वीट कर रहे थे, बोल रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मित्र मजहर बाबू, उन्होंने भी बताया आपको, झबर और प्रकाश पासवान दोनों एक ही थाली का चट्टा बट्टा है और एक ही दोनों भाई हैं। इस बार का जो आपका मत जाएगा वो किस तरह के व्यक्ति के फेवर में जाएगा मत? मेरा मत ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जाएगा जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, अपने समाज के बारे में सोचे, अपने पंचायत के विकास के बारे में सोचे, जो सबके हित के बारे में सोचे, जो भेदभाव पैदा न करे समाज में। ऐसे व्यक्तिगण को हम चाहेंगे अपनी आत्मा से और अपने दोस्तों से भी, अपने समाज से भी यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को वोट करे जो भेदभाव पैदा न करे और अपने सिर्फ पंचायत के लिए ही मरे। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अब यहाँ से माहौल गर्म होने वाला है। वजह है कि अभी तक आपने सुना कि मुखिया जी ने पिछले 5 साल में क्या कार्य किए हैं। अब जो हम इनसे सवाल करने जा रहे हैं वो ये होगा कि इस बार का जो चुनाव होगा किसके नाम होगा? 5 साल पहले बनाम वर्तमान में किनके फेवर में यहाँ के जनता जाने वाला है, इनकी क्या सोच है? वजह है कि पिछले 5 साल में इस पंचायत के लिए जो कार्य हुआ है वो सवाल के घेरे में है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन के फेवर में यह पंचायत वोट करने के लिए जा रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि इस बार किसके नाम रहेगा? देखिए, इस बार उसका नाम होगा जो मतलब सही काम करेगा, युवक होगा, पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, उसी को सब आदमी को वोट करना चाहिए जो काम सही करे। जैसे कुछ बताइए जिससे मतलब आदमी मतलब ये हमारा भी पंचायत आगे बढ़े, जो बढ़िया आदमी को। आपके पंचायत के अंदर 5-6 युवा हैं जिसमें कि योगेंद्र आता है, गजेंद्र जी हैं, उसके बाद आपका झबरा है, उसके बाद आपको कुछ गौरव जी हैं, आपके बगल में जो है कौन है वो बबलू जी हैं, सुनील जी हैं, उस तरफ सदानंद जी हैं शायद। तो ये सब है, तो इसमें से कौन जाएगा? देखिए अभी कहना मुश्किल है, अभी कौन जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हर जनता को सोचना चाहिए, सोच करके ये मतदान करना चाहिए। जो अच्छा आदमी है उसको वोट डालिए और अपना काम मतलब पंचायत में सही ढंग से होना चाहिए और सही अति होना चाहिए, विकास होना चाहिए। एक बात बताइए, आप गणमान्य व्यक्ति है इस पंचायत के, खासकर इस वार्ड करके, आप मुझे इतना बताइए, हमें पता चला है कि एक ही परिवार से 2 व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक वर्तमान मुखिया और साथ में उसका बड़ा छोटा भाई। तो आपको क्या लगता है उनमें से कौन बेहतर है? देखिए अभी उसका कहना मुश्किल है, नहीं, हाँ अभी नहीं कह सकते हैं कुछ। जो मतलब जो वर्तमान मुखिया था उसका तो कुछ अति नहीं है। अच्छा। और जो अभी हुआ है उसका तो अभी मतलब देख रहे हैं सही अभी चल रहा है। सुना है कि मुसलमानों के पीछे आगे पीछे बहुत करा है उसने। हाँ, ये हम भी सुने हैं। अच्छा। और हम भी जानते हैं जो मुसलमान का आगे पीछे किया है, इसलिए सब मुसलमान उसको मतलब वोट करने के लिए। एक चीज़ बताइए कि आगे पीछे करने से उसको वोट देंगे आप? देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ वजह बताइए कि आखिर उसको वोट क्यों करेंगे? देखिए वोट इसलिए कर रहा है उसको या जा रहा करने के लिए, एक तो उन लोगों का गांव का है, पड़ोस का है, ठीक है ना, और युवक है। तो गांव का है, पड़ोस का है, तो उसको वोट कर देंगे आप? नहीं, युवक समझ करके करता होगा। युवक तो बाकी 5 है आपके पास में, तो 5 को आपने क्यों देखा? अब देखिए जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बबलू का मतलब गुण गा रहे हैं, अभी हम लोग का घर का पास है बबलू है, बबलू का गुण गा रहे हैं, जो बबलू को ही वोट करना चाहिए। अगर बबलू को अगर देख लेंगे, अगर बबलू को वोट नहीं हो रहा है तो और किसी को भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि बाकी लोग किसी को वोट कर रहा था, हम भी उसी के साथ जाएंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों आपके पास सोचन शक्ति नहीं है? क्या आपके पास एक वोट देने का अधिकार है तो आपको जो उम्मीदवार है चुनने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? अगर चैनपुर वाले के पास में नज़दीक पड़ता है वो झबड़ा जो बोला आपने, तो आपके पास यहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ता है। आपके बगल में बबलू जी हैं, आपके बगल में और सब बहुत सारा है, तो उनको क्यों चुनेंगे आप? नहीं, जिसको देखेंगे ज़्यादा वोट है उसको कर देंगे। ऐसा क्यों?
अगर मानते हैं किसी ने गलत व्यक्ति को चुन लिया है तो क्या उसको भी आप चुनेंगे? देखिए, अगर 10 आदमी, 20 आदमी या 100 आदमी, 200 आदमी अगर गलत को चुन लिया, ठीक है, लेकिन 1000 का 1000 तो गलत को नहीं चुनेगा ना। जब जिधर 1000 का अगर, जबकि जिधर का रुख अगर देखेंगे तो 1000 का 1000 किसने बोल दिया 1000 का 1000 चुन? जैसे हमारा 15 नंबर वार्ड में 400 कुछ वोट है, 450 वोट है, उसमें से 300 वोट गिरेगा, पोलिंग होगा। तो अगर हम किसी को, अगर बबलू को अगर हम 300 वोट दे देंगे तो वो तो नहीं जीतेगा। अगर बबलू को देखेंगे, अगर हर जगह से वोट आ रहा है तो हम लोग सब आदमी मिलकर। आप एक चीज़ बताइए, ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम वोट जिसको देंगे वो जीतेगा ही, या जिताने के लिए वोट करेंगे? ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो व्यक्ति सही है, ईमानदार है, कर्मठ है, आपके लिए काम करेगा, सुयोग है, उसको क्यों वोट करेंगे आप लोग? क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे जनाजे में शरीक हुआ है, मेरे वो क्या बोलते हैं वो मदरसा को दान कर दिया, शादी में दान कर दिया, या फिर जलसा में दान कर दिया, समय दे दे, उस पे उसको क्यों वोट करेंगे? नहीं, उस पे नहीं जाना है। हमको देखना है अच्छा आदमी, जो अच्छा आदमी होगा, जिसको अगर जनता अगर जिसको वोट करेगा तो हम लोग भी उसी के साथ हो जाएंगे। वही बात बोले आपसे कि जनता जाएगा, जनता मानते किसी अंधा को सेलेक्ट कर ले, क्या अंधे को आप भी करेंगे? देखिए, अगर सारा जनता मिल करके अगर अंधा को ही सपोर्ट करेगा तो एक हम अकेला क्या करेंगे, या हम 300-200 वोट लेके क्या करेंगे? तो हम लोग भी उसी के सर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत बात, चूँकि एक वोट का जो वैल्यू है बहुत बड़ा है। और आप जो बोले इस तरह से ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अधिकार है किसी को चुनना, चाहे वो इंसान हारे चाहे जीते, मतलब नहीं है। लेकिन जो सही है, ईमानदार है, अच्छे इंसान है, उनको वोट करिए। भैया, आप इसके पास फिर से हम पहुँचेंगे, आप बताइए कि इस बार किसके पक्ष में जा रहे हैं? देखिए सर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई किसी के पक्ष में जाए। सबसे पहली बात है, हर जनता का सोचने का फ़र्ज़ है, सोचने का मौका मिला है। 8 दिन या 10 दिन जो देता है गवर्नमेंट कि आप प्रचार कीजिए, इसमें जनता को भी सोचने का मौका मिलता है। हमारे 5 साल जो बीता है, इस 5 साल में हमारे पंचायत का जनता बहुत दुखी रहा और अच्छी तरह से वो सोचेगा। हमें भी उम्मीद है, सोच के निश्चय करेगा वो कि हमें किस कैंडिडेट को वोट करना है। और सबसे पहली चीज़, विकास के लिए, पंचायत के लिए, मुखिया पद के लिए अच्छे उम्मीदवार चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। आपके नज़र में कौन लगता है कि वैसे ऐसे सर हम बताएंगे सर, जो बिहेवियर हो, जो भेदभाव पैदा ना करे, ऐसे व्यक्तिगण को हमारे समाज चुने, हमारी जनता चुने, ये हम आशा लगाए बैठे हैं। आप छोड़िए, चलिए जनता छोड़िए, चूँकि आप एक मतदाता हैं, आपको अधिकार है एक वोट करने का किसी को भी। जी जी। आपके समझ में जो आता है वो करेंगे, आपकी जो बीवी है उनके समझ में जो आएगा वो करेगी, ठीक है? अधिकार आपको उस पर नहीं है कि तुम हमको ही वोट करो जिसको हम कर रहे हैं, ठीक है ना? आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार का वोट या इस बार इलेक्शन किसके पक्ष में जाने वाला है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि माहौल गर्मा गर्मी का है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रेशियो की आप भी झुंड के साथ चलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमसे अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तिगण हैं, जो हमसे भी काफ़ी पढ़े लिखे, हमसे समझदार हैं, जो अच्छे निश्चय ले सकते हैं, अच्छे बात सोच सकते हैं, अच्छे कैंडिडेट को समझ सकते हैं। उनका इंतजार हमें करना चाहिए। चलिए एक चीज़ बताइए, ठीक है, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फलां किसको दे रहे हैं वोट, किसको नहीं दे रहे हैं। आपसे इतना हम जानना चाहते हैं कि इस बार का जो आपका मत जाएगा वो किस तरह के व्यक्ति के फेवर में जाएगा मत आपका? मेरा मत ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जाएगा जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, अपने समाज के बारे में सोचे, अपने पंचायत के विकास के बारे में सोचे, जो सबके हित के बारे में सोचे, जो भेदभाव पैदा ना करे समाज में। ऐसे व्यक्तिगण को हम चाहेंगे अपनी आत्मा से, और अपने दोस्तों से भी, अपने समाज से भी यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को वोट करे जो भेदभाव पैदा ना करे और अपने सिर्फ पंचायत के लिए ही मरे। आपके जो वर्तमान मुखिया जी हैं उसका भाई भी खड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, अभी जिस मुखिया के बारे में आप ट्वीट कर रहे थे, बोल रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मित्र मजहर बाबू, उन्होंने भी बताया आपको, झबर और प्रकाश पासवान दोनों एक ही थाली का चट्टा बट्टा हैं और एक ही दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, लेकिन सोच दोनों का अलग अलग है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मुसलमान का फेवर में कोई आदमी मदद कर दिया, पैसा से आर्थिक मदद कर दिया तो हम उसका हो जाए या उसका हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ सोच आपको बदलाव हुआ लगा? हमको सोच यहाँ बदलाव हुआ लगा, हम उसको ही देखें, कहीं भी हिंदू हो, मुसलमान हो, जो जिससे भी मिलता है तो प्रणाम, चाहे प्रणाम भाई। बिहेवियर इंसान है वो, और अच्छे तरह से बात करते हैं। तो क्या लगता है कि आपको बाकी जो 18 कितने उम्मीदवार आपके इसमें पंचायत में 16 उम्मीदवार है, 16 उम्मीदवार है। 16 उम्मीदवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको देखता है, सलाम कलाम करता है, प्रणाम करता है। हम उसका नाम बताते हैं। एक गजेंद्र बाबू हैं, गजेंद्र बाबू अच्छे हैं, वो भी बिहेवियर इंसान है। एक राजेंद्र कुमार है, अमर कुमार है, ये लोग सब बिहेवियर। उन लोगों क्यों नहीं, उन लोगों की तुलना में इनकी पढ़ाई भी तो कम है,
उनको क्यों नहीं वोट देंगे, इसको क्यों वोट मिलेगा? नहीं, तो ऐसा हम प्रकट नहीं किए हैं कि हम या अमर को वोट करने जा रहे हैं, या राजेंद्र बाबू को, या गजेंद्र को, या झबर बाबू को, या जयप्रकाश पासवान को, या सुनील जी को, या बबलू जी को, किसी को भी मैं प्रकट नहीं कर रहा किसी का नाम कि हम उसको वोट करने जा रहे हैं। हमारे अकेले करने से कुछ नहीं हो सकता, पूरे समाज को सोचना होगा, पूरी समाज सोचेगा इस बात को, किसको वोट करना है, कैसे व्यक्ति को चुनना है, ठीक ना, उसी सोच पर मेरा भी एक आधार। चीज़ बताइए, आप जिस पंचायत के अंदर है, लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के अंदर काफ़ी ज़्यादातर लोग यहाँ पर अनएजुकेटेड है, ठीक है, अनएजुकेटेड है, वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन सोचन शक्ति है उसके अंदर, है ना, वो ज़िंदगी वो जीते हैं, काम धंधा करके ज़िंदगी जीते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि हमने फला आदमी को चुन लिया, तो क्या आप भी उनके पीछे पड़ जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर वो आदमी किसी को चुनते हैं तो अगर हम समझदार को लगता है कि ये आदमी सही नहीं है या ये पढ़े लिखे नहीं है, इसको क्या सोचन सकती है पंचायत के बारे में या अपने विकास के बारे में? वो डीएम के सामने बैठेंगे तो अपने शिक्षा के बारे में क्या बताएंगे, अपने विकास के बारे में क्या बोलेंगे? वो उससे सवाल होगा कि आपकी पंचायत में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या बताएंगे? वो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, उसको विकास के बारे में पता है, इतिहास का पता है उन्हें, वो बताएंगे तो उसको समझाया जाएगा, उसको कहा जाएगा। मानना न मानना उसकी काम है, उसका काम है, मेरा काम नहीं है। हमारा काम है समझाना, अच्छे रास्ता बताना। एक को तो आपने चांस दिया है, वो तो गर्क में लेके चला गया, तो फिर दूसरे को चांस देंगे, फिर क्या होगा? देखिए, दूसरे को हमारा अकेले चांस देने से नहीं होगा, मेरा समाज को, पूरे समाज को सोचना ना होगा कि किसको चांस देना है, कैसे व्यक्ति को चुनना है। हम अकेले चुन ले किसी को तो नहीं होगा, या बबलू जी को, या सुनील जी को, या मान लीजिए राजेंद्र जी को। सब आपसे इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, अगर मानते हैं इनसे हमने पूछ लिया भाई साहब से, आपसे पूछ रहे हैं, चूँकि आप भी एक जो मत है उसका मालिक हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं। देखिए, हम एक मत का मालिक है, हमारे पास मात्र एक मत है। एक मत बहुत होता है, एक ही मत इकट्ठा होगा तो 1500 या 1,00,000 2,00,000 हो जाता है। ये बात अभी हम नहीं कह सकते कि हम किसको वोट करेंगे, ठीक ना। अगर ऐसे इस तरह के व्यक्ति जो आपके समाज को डुबा दे, दूसरा भाई फिर से आए कि हमको दीजिए, हम उभार देंगे, तो क्या विश्वास करने के लायक है? नहीं, विश्वास करने के लायक तो नहीं है। मतलब लोग कमी पकड़ेगा ना कि एक भाई ऐसा किया, दूसरा भाई क्या करेगा, समाज पकड़ेगा इस बात को? नहीं पकड़ेगा, वो बात नहीं है। मेरा एक मित्र है, बहुत कम उम्र का लड़का है, पवन कुमार जी मेहता ही हैं, और यहाँ पर वो डिपो खोले हुए हैं, बालू रेता का, गिट्टी सरिया के काम करते हैं बेचारे। तो ये सरकारी भवन है, क्या कहते हैं उसको, बाढ़ राहत भवन। ये बाढ़ राहत भवन का बाउंड्री का बाढ़ राहत केंद्र नहीं था वो आपको सरकार भवन है, वो सरकार भवन है। उस सरकारी भवन का बाउंड्री बाल करने के लिए उन्होंने लेबर मिस्त्री भेजा था। उस पर हम गए तो देखे कि खंता लेके दड़ी ले रहा था, तो हम कहीं इस स्तर से काम नहीं होगा, पहले मुखिया जी को बोलिए कि वहाँ बोर्ड लगाए, अब बोर्ड पर लिखे किस विभाग से काम करवा रहे हैं, वो मनरेगा का है, क्या है, कैसे है, या अपने स्तर से करवा रहे हैं, ये चीज़ दिखाई। आज से कबल 4 साल या 5 साल पहले वो कहाँ थे? चाहे बना हुआ पहले से नहीं था, वो बाउंड्री बाल पहले क्यों नहीं करवाया? अभी प्रलोभन दे रहा है। इसी पर हमने जिक्र किया था कि सब प्रलोभन है, और अभी दे रहा है, अभी इस समय दे रहे हैं। आज से 4 साल पहले कर सकते थे आप, 2 साल पहले कर सकते थे, अभी क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, किसी ने पहले प्रलोभन दिया, इसने आप दे रहे हैं, क्या फर्क क्या है? ऐसा नहीं है, प्रलोभन तो प्रलोभन है सर, ऐसा नहीं है। अब वहाँ मंदिर है, मंदिर में कोई जग हो रहा है, कोई जग हो रहा है, वहाँ पे कोई पूजा हो रहा है, और झबर या हम ही इसी गांव का हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वहाँ अगर पहुँचे और वहाँ पर ज़रूरत हमारा आवश्यकता है पैसे की या किसी चीज़ की, तो हम कह सकते हैं अपने तरफ से भाई मंदिर में हम जनरेटर का इंतजाम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जनरेटर दे रहे हैं, ठीक है। कोई और व्यक्ति आया, हाँ चलिए भाई हम इसमें लेबर मिस्त्री फ्री देते हैं, हम 4 टेबल करवा देते हैं, मेला है, बाल बच्चा मेला देखेगा, हमारे माँ बहन आएंगे मेला में, पूजा के लिए कल तक दे दीजिए। तो इस तरह की प्रलोभन नहीं हुआ सर, ये मंदिर मस्जिद धर्म पर काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आप किसी मकसद से दे रहे हैं उस चीज़ को, देखिए अगर चुनाव नज़दीक में है या फिर आपसे हमको कुछ काम है, पर्सनली कोई काम है, ज़मीन लिखवाना, मान लीजिए आपके यहाँ शादी है या कोई फंक्शन है जिसको आप लीड कर रहे हैं, तो वहाँ अगर कुछ हम लाभ देते हैं उनको, तो प्रलोभन होता है, वो क्या होता है? वो नहीं, आपकी कुछ करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन का लमसम में जो जलसा के नाम लिया आपने, उस जलसा को कि माहौल तो लोग 1 साल 2 साल से बनाते पहले से ना। नहीं सर, ऐसा नहीं। अरे हमको नहीं, आप भी नेताजी हैं, हम भी पत्रकार हैं, हमको पता है, आपके आगे हम नहीं चल सकते, लेकिन आप सच्चाई यही है जी। अगर 6 महीने पहले, साल भर पहले इलेक्शन से कोई एकाएक जग जाए, वो बढ़ चढ़ के किसी चीज़ में हिस्सा ले ले, और ख़ास करके एक समुदाय के प्रति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई समुदाय क्यों ना हो, उनके फंक्शन में आगे बढ़ चढ़ के जाए, मदद करे उसकी हर तरफ से, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चाहता है कि हमको आगे चल के फ़ायदा मिले। इसमें कोई काटने वाली बात नहीं, हर कोई बच्चा समझता है बात। हम सिर्फ अपने मुखिया जी का, अपने मुखिया जी के अलावा हम सबकी बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट उम्मीदवार हैं, जब भी कोई तरह की पंचायत में बात होती है तो उसको वहाँ पहुँचना होता है, वो पहुँचता है। हम मुखिया जी को आगे होकर आज तक किसी काम में नहीं देखे हिस्सा लेते हुए या आगे बढ़ते हुए।
हम उससे बेहतर आम व्यक्ति को समझते हैं जो किसी भी काम में, किसी भी कार्य में वो अपना भाग लेता है, अपने घर से हो, चाहे किसी लालच में हो या किसी चीज़ में हो। हम ये नहीं कह सकते वो लालच में लिया है। वो आप नाम दे सकते हैं, आप मीडिया नाम दे सकते हैं किसी चीज़ का, लेकिन हम नाम नहीं दे सकते। और जलसा या मंदिर या मस्जिद के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। जो भी किया है वो अपने मकसद के लिए किया। मकसद का मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ आपसे बोलना चाह रहे थे हम आपसे, हम यही पूछना चाह रहे थे। चले ठीक है, अब बात तो बहुत ज़्यादा हो गई, बात आपको भी जाना है, हमें भी 2 मिनट बात करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे, देखिए ऐसा नाम देना बिल्कुल गलत होगा कि कोई मस्जिद के लिए 2 रुपया दे दिया या मंदिर के लिए 2 रुपया दिया, केबल गड़ा दिए तो इलेक्शन आया, जिसको ऐसा सामर्थ्य हुआ उन्होंने ऐसा किया, ठीक ना, वो अपने पुण्य कमाने के लिए, देखिए पुण्य कमाने के लिए, पुण्य कमाने की बात जब होती है ना, तो आपको अधिकार नहीं है कि उसकी तरफ हम झुक जाएं। पुण्य जब कमाया, उसने दिया है, दान दिया है, चाहे मस्जिद में, मंदिर में, चाहे जलसा में, चाहे कहीं पर भी धार्मिक स्थल पर अगर दान दिया है तो वो अपने फायदे के लिए दिया है, ताकि मरने के बाद वही सवाब साथ लेकर जाएगा, ना कि वो उसके पीछे हम लोग बोलेंगे फला आदमी ने दिया है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरा समाज उसके पीछे ऐसा नहीं है, ऐसा ना हमारा समाज का सोच है और ना ऐसा है हम लोग हैं ऐसा कि वो कुछ दिया है तो उसके पीछे घूमे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार 5 साल में जो कुछ भी किया है हमारे मुखिया जी, तो सब जनता की सोच में पड़ल है कि भाई हम कैसे। ठीक है, मुखिया को चुनिए, मुखिया को चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो यही बोलेंगे मुखिया को चेंज करिए आप, अगर काम नहीं किया तो चेंज कीजिए उसको। लेकिन जिस तरह से आप लोग एक प्रलोभन के पीछे भागेंगे आप, तो फिर आपका समाज से कहना चाहेंगे मेहमान भाई साहब, आपसे हम फिर कहना चाहेंगे, आप मेरे भाई हैं, आपसे हम फिर कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है, कोई प्रलोभन की तरफ हमारे समाज में भाग रहा है ना हम भाग रहे हैं, ठीक ना। सिर्फ अच्छे व्यक्ति को चुनने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को मौका दिया गवर्नमेंट ने, चुनेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर समाज के अंदर 100 व्यक्ति गलत के साथ में है और आप समझदार हैं, आपको लगता है वो गलत है, तो आपको अधिकार है कि किसी अच्छे इंसान को वोट दे, चाहे वो जीते हारे, उससे उसका निर्णय आप लेने वाले कोई नहीं है। आपसे वोट गिराने का आपको अधिकार है ना। और वोट गिराने के जो अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार है, सुयोग हैं, उसको वोट कीजिए, वो हारे चाहे जीते, उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया समय देने के लिए आपका, धन्यवाद आपकी, है ना। तो अभी आपने देखा ये लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के वार्ड संख्या 15 थे, जिन्होंने यहाँ के नागरिकों ने अपनी बातें रखी। इनका कहना था कि इस बार हम जब वोट करने के लिए जाएंगे तो किसी बहलावे में या फुसलावे में या फिर प्रलोभन में हम लोग वोट करने के लिए नहीं जाने वाले हैं। हम जाएंगे और वोट करेंगे उन्हीं व्यक्ति को जो कर्मठ होगा, सुयोग होगा और ईमानदार होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।